Hello, bachcho. Let's see the question. The question says the light ray incidence at an angle of 60 degree on a prism of angle 45 degree. When light ray falls on the surface at 90 degree, the refractive index of the material of prism is mu and the angle of deviation del are given by. ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको म्यू और डेल निकालना है. ठीक है, लाइट रे किसी प्रिज्म पर 60 डिग्री पर गिर रही है और एंगल की प्रिज्म का 45 है और दूसरे सरफेस पर जाकर के 90 से निकलती है. ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा की कॉन्सेप्ट में यहाँ पर यूज करने वाले हैं वो दो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज करेंगे. एक की कॉन्सेप्ट तो हमारा ये होगा यहाँ पर कि देखिए, मान लीजिए हमारा एक प्रिज्म है इस तरह से. ठीक है, सपोज दिस इज अवर प्रिज्म. तो जो प्रिज्म है इसमें जो रे मान लो ऐसे मैं ड्रॉ कर दूं, तो जैसे क्वेश्चन में बोला गया उस हिसाब से, तो यहाँ से ऐसे रे आ रही. ठीक है, और ये यहाँ से, अब यहाँ पर देखो उन्होंने क्या कहा है कि जो एंगल है वो क्या है, ये वाला एंगल है यहाँ पर 60 डिग्री. ठीक, और ये वाला एंगल यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस एंगल इज R1. ठीक, I1 और R1 ऐसे होते हैं. यहाँ पर 90 है तो R2 की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर 0 डिग्री. R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 डिग्री. ये हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म है. तो ध्यान दीजिएगा कि R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए, दैट इज एंगल ऑफ प्रिज्म. ये एक तो रिलेशन होती है, एक तो ये की कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होगा, और दूसरा यहाँ पर की जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो होगा μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर. ये हमारा स्नेल्स लॉ से आता है, दिस इज स्नेल्स लॉ. ठीक है, तो इन्हीं दोनों का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं. अच्छा, ये हमारी की कॉन्सेप्ट होगा. चलिए इसको सॉल्व करते हैं. तो पहले देखो एंगल ऑफ प्रिज्म जो दे रखा है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो कितना दे रखा है, 45 दे रखा है आपको. ठीक है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो आपको दे रखा है वो कितना दे रखा है, 60. राइट, तो अगर पहले की कॉन्सेप्ट को आप यहाँ पर यूज करें, पहले की कॉन्सेप्ट को अगर आप यूज करें तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए. ठीक, तो अभी पता है आपको R2 की वैल्यू 0 है, सो R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए. ठीक है, यानी कि R1 की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, R1 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से कितना हो जाएगी, 45 डिग्री. ठीक, तो हो गई हमारी R1 की वैल्यू. अब स्नेल्स लॉ लगाते हैं, तो μ1 ऑफ साइन आई इज इक्वल टू μ2 ऑफ साइन आर. ठीक, तो यहां पर है एक μ1, साइन आई की वैल्यू है यहाँ पर साइन 60 डिग्री, μ2 की वैल्यू यहाँ पर म्यू है, और साइन आर की वैल्यू यहाँ पर 45 डिग्री है. ठीक, सॉल्व कर लो इसको. सॉल्व कर लोगे तो वैल्यू आ जाएगी म्यू इज इक्वल टू, यहां से क्या हो जाएगा, साइन 60 डिवाइड बाई यहाँ पर साइन 45. साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2. साइन 45 की वैल्यू 1/√2. तो क्या हो जाएगा, ये √3 इंटू √2/2, यानी कि इसको लिख सकते हो आप ऐसे में, अगर सबको रूट के अंदर ले जाओ तो 6/4, या फिर आप 6/4 को आप काट दो तो क्या बन जाता है, यहाँ √3/2 बन जाएगा, √3/2. तो ये हमारा हो जाएगा म्यू की वैल्यू. ठीक, अच्छा, एंगल ऑफ डेविएशन भी निकालना, डेल भी निकालना है आपको. तो डेल की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, डेल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डेल का जो फॉर्मुला है बच्चों, ये की कॉन्सेप्ट में भी आप मेंशन रखिएगा अपने. डेल इज इक्वल टू म्यू -1 इंटू ए. डेल इज इक्वल टू म्यू की वैल्यू है यहाँ पर √3/2 -1, और ए यहाँ पर कितना है, ए आपको यहाँ पर दे रखा है इन्होंने 45 डिग्री. तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर एंगल की वैल्यू आ गई 15 डिग्री. ठीक है, तो डेल यहाँ पर कितना आ गया, डेविएशन 15 डिग्री. तो यही हमारे दोनों आंसर्स हैं, एक है √3/2, एक है 15. तो ये दोनों आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी में ही आपको अवेलेबल है. तो इस वजह से जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.